नमोस्तुभ्यो देवी सर्वभूतेषु मातृपितृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने मानसिक मन मंदिर में अपने माता पिता की मूर्ति को प्रणाम करते हुए अपनी अपनी सांस को सुव्यवस्थित करेंगे, मतलब कि पेट से लेना शुरू करेंगे, नाभि से। और इसके बाद जो है पिछली जो चर्चाएं हुई स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में, तो इन संक्षिप्त चर्चाओं से आगे बढ़ते हुए कुछ मूलभूत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्थूल जो हमारा शरीर है ये हमारा मंदिर है, और इस मंदिर को सुरुचिपूर्ण ढंग से जो है इसकी पवित्रता का ख्याल रखना हमारा जो है परम कर्तव्य है। तथा अंदर जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 4 अंतःकरण आदि मन इत्यादि, ये 24 गुंबदों में बना हुआ अंदर मन मंदिर है। इसमें हमारा जीव जो कि एक उम्र लिए हुए है, जीवन लिए हुए है, वो प्रतिस्थापित है। ऐसा हमारे वेदों में और उपनिषदों में वर्णित है कि दुई सुपर्णा सुखदा सुखाया इत्यादि इत्यादि ढंग से जीव के बारे में वर्णन किया गया है कि जीव और परमात्मा दोनों इस शरीर रूपी वृक्ष की डाल पे बैठे हुए 2 पक्षी हैं, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत मुख किए हुए हैं। मतलब जीव अगर पलट जाए तो वो परमात्मा के दर्शन कर ले। इसीलिए हमारे यहाँ दर्शनों में कहीं कहीं द्वैत, कहीं अद्वैत, लेकिन जब अनुभव करता है ज्ञानी जन, जो जिन्होंने अनुभव किया है, तो उन्होंने अनुभव किया कि ना द्वैत है ना अद्वैत है, सब एक है। जब आप परमात्मा से तादात्म्य कर लेंगे, तादात्म्य कर लेंगे, पूर्णतया लय में उसके, जब आप परमात्मा से तादात्म्य कर लेंगे तो उसमें और आप में भेद नहीं रह जाएगा। ऐसा सभी ने अनुभव किया है, मैंने भी यही बात अनुभव की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि जो परमात्मा कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ उसी समय, क्योंकि आप उस समय समाधिस्थ होते हैं और आप जब तक इस गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं तब तक परमात्मा आनंद ले सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। तो सभी ज्ञानी जनों ने भी यही अनुभव लिया और उससे अत्यधिक आनंद की किसी भी प्रकार से कल्पना नहीं की जा सकती। इतना अत्यधिक आनंदमय है परमात्मा। इसलिए ज्ञानी जन जो है समाधि में बने ही रहते हैं। हमारे शिव जी जो हमारे आराध्य देव हैं हमारे सनातन धर्म के, वो तो हमेशा उनकी हम चित्र देखते हैं, वो समाधिस्थ ही रहते हैं। तो ये जो शरीर के अंदर ये 24 तत्व हैं जो सांख्य योग में बताए गए, इसके अंदर जीव रूपी पुरुष की संज्ञा दी गई है वेदों में कहीं कहीं। तो ये पुरुष मूर्ति जो है प्रतिस्थापित है।
अब हमारा अध्यात्म में लक्ष्य ये है कि अभी तक हम बाह्य दुनिया में सब अध्ययन करते रहे, अब अंदर के अध्ययन में हमको जो है श्वास के ध्यान देते हुए साक्षी भाव से अपने इन सभी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आदि का अवलोकन करना है। तो ये आंख बंद करके जब भी आपको मौका मिले शाम को या शयन करते हुए ऐसा कम से कम 15-20 मिनट कीजिए। और नाभि में श्वास की जब आपकी ठोकर खुल लगेगी तो आपके द्वार खुलेंगे। किसी के द्वार जल्दी खुल जाते हैं, किसी के थोड़ा वक्त लगता है, ये कारण शरीर पर भी निर्भर करता है। तीसरे एक शरीर के बारे में मैंने आपको बताया था, कारण शरीर। उसी की वजह से हमारी उत्पत्ति हुई है, वो प्रारब्ध शरीर है जो पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर आया हुआ है। तो उसमें हमको समय समय पे जो पूर्व जन्म की किए कृत हैं उनके बारे में भी सुख भी मिल सकते हैं, दुख भी मिल सकते हैं। और उसी कारण शरीर में इस जन्म के भी किए हुए कर्म जो है संचित रहते हैं। इस जन्म के किए हुए कर्म भी कुछ तत्काल परिणाम देते हैं, कुछ भविष्य में परिणाम देते हैं। और हम अपने इस जन्म के द्वारा किए हुए कर्मों से आप अपना प्रारब्ध भी क्षीण कर सकते हैं। तो ज्ञानी जन तभी आश्रम वगैरह आदि में अपना व्यस्त हो जाते हैं, परहित में व्यस्त हो जाते हैं, ताकि नए कर्म जो भी हैं वो फलदायी न बने और पुराने कर्म हमारे क्षीण हो सकें। प्रारब्ध को निस्तेज करके फिर वो उनके लिए सभी द्वार खुल जाते हैं जैसे ही प्रारब्ध निस्तेज हो जाता है। तो हम लोग जो है पहले तो सूक्ष्म शरीर पे अपना पूरा नियंत्रण करना सीखेंगे। पहले तो श्वास पे नियंत्रण करना सीखें, श्वास द्वारा जागृत होंगे, तब ये सभी आपके जितने भी 24 तत्व हैं ये आपके चारों तरफ जो है विचार के रूप में प्रदर्शित होंगे, आपके सामने आएंगे। लेकिन आप इनमें उलझिए मत, जितना उलझेंगे उतना ही आपका ध्यान भंग होगा। कभी श्वास की तरफ से ध्यान भंग होगा, कभी ध्यान की तरफ से। तो आप इन पे उलझे नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहें, अपने श्वास पे ध्यान दें। जब श्वास पूरी ले रुक जाए तब ध्यान दें, और जब श्वास बाहर पूरी निकल जाए तब ध्यान दें। आप ये देखिएगा कि जब श्वास लेते हैं और श्वास को थोड़ा सा रोक दें तो उस समय सारे विचार हट जाते हैं। जब हमारे पेट की श्वास पूरी खाली हो जाती है, खाली होते ही जितने भी विचार हैं वो उस तत्क्षण जो है दूर हो जाते हैं। जितने भी विचार संप्रेषित होते हैं वो श्वास लेने के दौरान और देने के दौरान ही होते हैं। तो आप इनका बहुत ही सरल विधि है, इनका सिर्फ अवलोकन करें। और स्वाध्याय के रूप में मैं ये कहूँगा कि अपना जो भी है, आपका जो भी धर्म है या जो भी किताब मिले तो उसको जो है जितने दिन तक आध्यात्म में जुड़े तो स्वाध्याय भी करें। अब हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि गहरी आस्था होनी चाहिए जिज्ञासा में आपकी। तो जिज्ञासा में क्योंकि आजकल तो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा साइंस के बारे में भी सभी लोग जान गए हैं, तो तर्क भी करते हैं और संशय भी रहता है उनके। बहुत लोगों को हमने देखा कि नित्य पूजा पाठ करते हैं और मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि भगवान है तो हमारी सुनता क्यों नहीं है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में अपना विश्वास कायम करें। शब्द के रूप में हम भगवान को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, ई धन स्वर, आ आ ई ई उ उ, ये सभी जो है
हमारे स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। तो ये अंग्रेजी में भी ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी स्वर हैं, वोवेल हैं। तो ई स्वर है। तो पहला प्रमाण ये है कि शब्द ही प्रमाण होता है। तो पहला प्रमाण से आप सभी अंतरात्मा में संतुष्ट हो गए होंगे कि ई स्वर ही है, व्यंजन नहीं हो सकता। दूसरा प्रमाण ये है कि वो इसलिए नहीं दे पाते कि अदृश्य है। वो इसी प्रकार जिस प्रकार करंट बहती है तार में, हम उसे देख नहीं पाते लेकिन करंट बहती है, तो वो अदृश्य है क्योंकि हमारी आँखों की जो देखने की क्षमता है उसके वो परे है। वो क्षमता, दृश्य क्षमता, हमें आँख जब बंद करेंगे और समाधि में होंगे उस समय हमारी दृश्य क्षमता भी बढ़ती है। तो पहले अपनी दृष्टि की क्षमता हम अंतर्मुखी होकर बढ़ाएं, और जब बढ़ा लेंगे तो उसके दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे शरीर को पवित्र होना पड़ता है और चित्त सूक्ष्म शरीर को भी बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, और कारण शरीर हमारा निस्तेज हो जाना चाहिए। तो जब तीन चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको परमात्मा, आत्म परमात्मा सभी प्रकार के अनुभव हो जाएंगे। और पहली चीज़ ये बता दें कि कोई इस तरह आत्मा या परमात्मा इनका कोई स्वरूप नहीं है, ये अनुभूति हैं। और जिन्होंने भी अनुभूत किए है वो इसे निःशब्द हैं, क्योंकि इनको शब्दों के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तो आओ करके देखो विज्ञान है। तो हम लोग सभी इस विज्ञान में एक साथ जो है प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद आनंद लेते हैं। तो आज की चर्चा ही इतनी ही।